यस दोस्तों, देखिए आज बाज़ार में मैंने बता दिया था 1-2 दिन पहले ही कि अगर हम नीचे खुले तो ऊपर ज़रूर जाएंगे, और जब ऊपर खुलेंगे धड़ाम से तो नीचे ज़रूर आएंगे। दोस्तों आज फिर मूड बाज़ार ने बना दिया है, क्योंकि हम नीचे बंद हुए हैं। नीचे मीन्स 10-20 पॉइंट निफ्टी 50 प्लस में बंद हुआ है, 57 बैंक निफ्टी माइनस में बंद हुआ है। अगर ये बहुत ऊपर बंद होते तो दोस्तों फिर ऊपर जाना बहुत मुश्किल था। हो सकता है जो आज गिरावट आई वो ऊपर जाने के लिए आई है। मुझे ऐसा लगता है ऊपर जाने की और तैयारी करेगा ये, इसलिए कुछ गिरावट आई है। बाजार तो आज भी दुनिया के बंद लग रहे हैं मुझे, कुछ दिखाई नहीं दिया किसी का बाजार खुला हुआ। अमेरिका तो बंद है, एंड दोस्तों यूरोप भी बंद है। हो सकता है कल खुलें, क्योंकि यूएस में आज 1 तारीख होगी ना, रात को। हमारी 1 तारीख ख़त्म हो गई है, तो ये भी एक तजुर्बा है दोस्तों। दुनिया का जानकारी रखने के बाद ये भी एक तजुर्बा है जिसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। कुछ तो तजुर्बे के आधार पे आधा काम, आधे से ज़्यादा काम हो जाता है दोस्तों। अब देखिए एक न्यूज़ आ रही है, BHEL को वंदे भारत बनाने, इंजीनियरिंग कंपनी है, नेवी से हैवी गन बनाने का ऑर्डर मिला BHEL को, एंड वंदे भारत ट्रेन का भी कुछ काम मिला है, और उधर किसी उड़ीसा से कहाँ से बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला है। इसलिए आज BHEL भागा, और कल भी वो चलेगा। देखिए बात ही बात में मैंने आपको एक स्टॉक भी बता दिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसके पास दोस्तों बहुत लैंड है, हरिद्वार में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल का, BHEL का, और अलग अलग स्टेट में। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी PSU कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। टर्बाइंस तक बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं लोग। और गवर्नमेंट अगर ठीक से सुपरविजन करेगी, मैनेजमेंट ठीक से काम करेगा, तो ये कंपनियां बहुत ही ज़बरदस्त आउटपुट देंगी आपको। तो ये वीडियो देखिए, आप जो देख रहे हैं डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, उसके बाद ही देखिएगा। डिस्क्लेमर मिल जाएगा आपको वीडियो में, टाइटल को प्रेस करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और लो से प्रॉफिट होगा तो आपका अपना होगा वीडियो देख के, मैं, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। दोस्तों अब बात करते हैं FII डाटा का। देखिए 855 करोड़ का कैश में बिक्री किया है FII ने माल। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 855 करोड़ का माल बेचा। फ्राइडे को बाय किया था हैवी, DII ने भी बाय किया था, लेकिन आज DII ने बाय किया ओनली 410 करोड़ का, 410 करोड़ का माल बाय किया कैश में। फिर दोस्तों FII ने 285 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। एंड स्टॉक फ्यूचर बेचे 1315 करोड़ के, एंड स्टॉक ऑप्शन बेचे 1116 करोड़ के। बाजार क्यों गिरा? 21,175 करोड़ की बाय की गई हैं इंडेक्स ऑप्शन। अब देखिए इनकी जो लॉन्ग पोजीशन थी वो 70% थी, और जो उन्होंने बेचा हुआ था माल वो ओनली 30% था। तो आज सुबह इन्होंने जबरदस्त लॉन्ग कर दिया दोस्तों, और माल ऊपर से ही छोड़ दिया इन द फॉर्म ऑफ पुट, दे बोट हैवीली, सो मार्केट केम डाउन। मार्केट केम डाउन। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ही इसको चढ़ा सकते हैं, और दोस्तों इंस्टीट्यूशन ही इस बाजार को गिरा सकते हैं एट एनी टाइम। तो 855 करोड़ का कैश में बेचा, एंड फ्यूचर में भी बेचा 285 करोड़ का, 1315 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर भी बेचे, स्टॉक ऑप्शन भी 11 से 16 करोड़ के बेचे, और 11,175 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शन बाय किया FII ने। तो डाटा तो इतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा देखने से।
इतना अच्छा डाटा तो नहीं है, तो बी कॉशियस टुमारो। फिर दोस्तों जापान में 6.7 रिक्टर स्केल पे एक अर्थक्वेक आया, और काफ़ी कुछ वहाँ तो आता रहता है, वैसे कोई इतनी बड़ी बात तो वो है नहीं। उसका इफेक्ट रशिया तक भी जाके पड़ेगा, और कोस्ट पे सुनामी भी 7-7 मीटर की आई, तो उससे भी थोड़ा सा मुझे लगता है असर हमारे बाज़ारों पे पड़ा होगा। तो ऊपर से जिस तरह से निफ्टी बैंक 48,450 दिखने के बाद 48,044 यानी 400 पॉइंट गिर गया दोस्तों, वेरी बिग क्वांटिटी, बिग नंबर। सो इट केम डाउन इमीडिएटली, क्योंकि सुबह से HDFC बैंक 6-7 रुपया था, 5 रुपया हुआ, 4 रुपया हुआ, 3 रुपया हुआ, फिर दोस्तों ऐसा लगा कि अब तो ये ग्रीन हो जाएगा, है नहीं, तो और फिर एकदम से 16 रुपया माइनस हो गया दोस्तों। यानी देखिए 400 पॉइंट गिरा बैंक निफ्टी। एंड निफ्टी 50 जो 21,834 टच कर दिया दोस्तों, और कॉल भी जबरदस्त, 100 रुपये वाली कॉल लगभग 200 के नज़दीक इतने जोर से गिरे, जबरदस्त। तो दोस्तों देखिए, कल इस FII डाटा को देख के तो मुझे लगता है कि बिल्कुल होशियारी से काम करिए, बहुत होशियारी से, क्योंकि जिस तरह से मैं FII का डाटा देख रहा हूं दोस्तों, काफ़ी पुट राइटर्स यानी कॉल बायर्स को FII ने आज ट्रैप कर लिया है। जिनके पास में बड़ी बड़ी कॉल्स हैं, जल्दी से जब तक वो आत्मसमर्पण नहीं कर देंगे, तब तक तो ये बाजार के ऊपर जाने की उम्मीद मुझे लग नहीं रही, ज़्यादा ऊपर लग नहीं रही। ऐसा नहीं कि गिर गया और कल वो खुलते ही फिर ऊपर 21,800 को क्रॉस कर देगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा दोस्तों। क्योंकि ऑपरेटर हो या FII हो, सब ट्रैप करते हैं। किसको करते हैं? ट्रेडर्स को और रिटेलर्स को। इनको बकरी मानते हैं दोस्तों। शेयर जो है इनको ट्रैप कर लेते हैं, और फिर कल इनकी ईटिंग हो जाएगी। ये अब एक्सपायरी तक जब तक आत्मसमर्पण नहीं कर देंगे कॉल बायर्स दोस्तों, तब तक मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ना मुझे लग नहीं रहा। अपने अपने व्यूज हैं, आपके भी अपने व्यूज होंगे। जो मेरे जहन से मेरे व्यूज निकल रहे हैं, मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूँ। भाई मानते हैं आज बाजार चढ़ा और किसी ने 170 रुपये की कॉल ले ली निफ्टी 50 की, और वो कॉल आ गई है 110 रुपया, और दोस्तों कल वो बाजार फिर चढ़े 170, 200 चली जाए, तो कॉल राइटर जो 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 पुट राइटर है यानी कॉल बायर तो निकल जाएगा। ओके, so that's why this market will take time now to go up, and today was the lifetime peak 21,834, and to say that it will go up to 22,000, not so easy in the first week of January. Now the big correction is ready to come from tomorrow onwards. This is my saying. So be cautious tomorrow onward. सावधानी पूर्वक काम करिए, कम लोट में काम करिए। 3 और 4 तारीख की ये एक्सपायरी जो आ रही है निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 की, इनको निकल जाने दीजिए। इनमें ही कॉल एंड पुट की फिर से काटापीटी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि निफ्टी बैंक भी काफ़ी कुछ भागा था। 48,800 की कॉल 162 रुपये 90 पैसे तक गई, एंड उधर पुट जो थी 48,000 की, वो कुछ खास बढ़ नहीं पाई, क्योंकि उसका तो प्रीमियम हीट हो गया था सुबह को। तो दोस्तों ये मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। सिर्फ इंडेक्स में ही खेल खेला जा रहा है। बाकी जहाँ तक स्टॉक की बात है, ना तो रिलायंस गिरा, ना ITC गिरा, और भी ज़्यादा शेयर्स
तो गिरे नहीं दोस्तों, कोई खास स्टॉक्स में तो गिरावट नहीं आई। स्टॉक फ्यूचर जरूर 1315 करोड़ के बेचे गए हैं जनवरी एक्सपायरी के, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो कवर हो जाते हैं। एंड इंडेक्स ऑप्शन में पहले बाजार को लॉन्ग किया गया और ऊपर चढ़ा के दोस्तों ऊपर से ही पुट बाइंग हैवीली हो गई बाजार में। तो मेरे हिसाब से कल के जो लेवल्स मैं देना चाह रहा हूँ, अब 21,834 विल बी ए बिग हर्डल टू गो अप फॉर दिस मार्केट। 21,834, हम बंद हुए हैं 21,741 पे, और 21,834 इज ए बिग हर्डल, बिकॉज कोई ना डो फ्यूचर्स हैं, ना अमेरिकन मार्केट्स हैं, ना एशिया हैं, सब बंद हैं। कोई क्यूज तो कहीं से कोई मिल नहीं रहा, और नीचे में जो सपोर्ट है अब मुझे लग रहा है दोस्तों, जो 3 दिन से कंटिन्यू 680 के आसपास या 670 के आसपास सपोर्ट ले रहा है बाजार निफ्टी 50, हो सकता है कल इसको तोड़ दे। एंड नाउ दिस सपोर्ट विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स 21,600। सो कल 21,680 जिसके टूटने की पूरी पूरी संभावना है, एंड 21,610 मान के चलिए, 21,610 मान के चलिए तक ये बाजार गिर सकता है। एंड अगर वो भी टूट गया तो दोस्तों फिर एक नई लेवल 550 की आपको दिखाई देगी। एंड ऊपर तो आपने आज देख ही लिया किस तरह से सेलिंग आई। एक ही लेवल मेरा रेजिस्टेंस है 834, दूसरा 880, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता। उधर बैंक निफ्टी में आ जाइए, बैंक निफ्टी कल जरूर तोड़ देगा 48,000, क्योंकि आज 48,044 भी उसने दिखा दिया। 48,234 पे बंद हुआ, 57 पॉइंट डाउन में, और 450 ऊपर में था दोस्तों। तो कल 450 अगर काटता है तो मैक्सिमम 636 कटा तो मैं मान लूंगा कि रॉकेट हो जाएगा। बट दीज 2 लेवल्स दे आर बिग हर्डल्स टू गो अप फॉर निफ्टी बैंक। फर्स्ट 48,450, second 48,636. Now support for this Nifty bank is 48,040, और वो टूटता है तो दोस्तों 47,806 एंड 47,510 फॉर टुमारो। दोनों का मैंने आपको बता दिया। स्टॉक स्पेसिफिक में आपको जहाँ जिस स्टॉक ऑप्शन में प्रॉफिट हो वहाँ से निकलिए। कैश के स्टॉक्स लोअर पे मिलने के चांस मिले तो ज़रूर वहाँ बाय करिए। जी के साथ इस वीडियो को यहाँ बंद करता हूँ। नमस्कार।